यू नो गाइस, कभी कभार करियर में ऐसा होता है, हम कोई पाथ चूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या सच में यही पाथ हमारे लिए है? क्या सच में इसी पाथ से हमको सक्सेस मिलने वाली है? क्या यही पाथ डेस्टिनी में भी लिखा था या फिर कुछ और लिखा था और हमने गलत चूज़ कर लिया है? तो यहाँ पर आज उसी का साइन, उसी के लिए कोई एक आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे, यूनिवर्स से पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आप लोगों को वो अपना जो है आंसर वो दे दे। लेकिन उससे पहले गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स इस स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। आज हम करेंगे पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग। बर्थ मंथ कहाँ पर मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको मिल जाएगा वहाँ पर बर्थ मंथ। और कार्ड्स कौन से हैं? कार्ड नंबर 1 है क्लोजर कार्ड। आपको ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं देखना है, आपको कार्ड्स के सिंबल्स पर ध्यान देनी है, ठीक है? अगर कार्ड के साथ आप इस रीडिंग को चूज करो तो सिंबल्स पर ध्यान देनी है, ठीक है? और कार्ड नंबर 2 इज दिस कार्ड, मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है लेकिन अगेन सिंबल पर ध्यान देनी है, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जो भी आपके साथ हैं टाइम स्टैम्प उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको रीडिंग मिल जाएगा। ओके, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग कर लेती हूँ टॉपिक को। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से करियर पाथ आपके लिए हैं, आपके डेस्टिनी में है। मतलब वो करियर पाथ, अगर आप उनमें से जो भी करियर पाथ यहाँ पर निकल के आने वाला है उनमें से अगर एक करियर पाथ आप चूज करोगे तो सक्सेस पक्का आएगी ही आएगी, मिलेगा ही मिलेगा आपको सफलता उस पाथ में। तो वो कौन से पाथ हैं आपके करियर में, कौन से करियर पाथ आपके लिए रखा हुआ है जिसमें आपको सफलता मिलके रहेगा अगर आप चूज़ करते हो तो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और अभी तक कोई करियर पाथ चूज़ किया नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अगर बात ऐसी है देन यहाँ पर आपको वो साइन भी मिल जाएगा, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग गाइज होने वाली है आप लोगों के लिए रीडिंग, तो जल्दी जल्दी आप जाकर अपने लिए टाइम स्टैम्प्स चूज कर सकते हो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं कौन से वो करियर पाथ हैं जो आज यहाँ पर मदर यूनिवर्स आप लोगों को दिखाना चाहती हैं। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो बर्थ मंथ्स हैं उनको चूज़ किया है देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं कौन से करियर पाथ्स हैं जो कि आपके लिए हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगा। ओके, हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी करियर पाथ में हो, यहाँ पर उसके लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग किसी करियर पाथ के बारे में सोच रहे हो, अभी तक कुछ चुना नहीं है, चूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? ये रीडिंग जो है ये बहुत हेल्प करने वाली है गाइज आप लोगों को। देखते हैं कौन से करियर पाथ हैं जो कि आपको बहुत सक्सेस लेकर आने वाला है आपके लिए अगर आप उन करियर पाथ पर चलोगे तो। थैंक यू मेरी यूनिवर्स, थैंक यू। नहीं, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए क्योंकि वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, healer of the ages and door to romance बॉटम ऑफ द कार्ड है।
ठीक है। तो फिलहाल तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये हैं, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ एनर्जी मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ, जो कि मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। एक तो बात ये है कि आपका करियर और आपका पर्पस बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को बोलते हैं कि आप करियर में जो भी कर रहे हो करो, और साइड बाय साइड आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी फुलफिल करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका जो करियर है वही आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन काइंड को सर्व करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह, ठीक है। डॉक्टर बन के हो सकता है ये, ओके, साइकोलॉजिस्ट बन के हो सकता है ये, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ओके, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं कि मुझे ये बनना है, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं जो अभी तक चूज नहीं किया है। शायद यहाँ पर आए हो कंफर्मेशन के लिए कि आप सही ट्रैक में हो या नहीं। तो अगर आपने ऑलरेडी इस सोच में जो भी करियर पाथ आपने चूज किया है, नंबर 1 पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये इस सोच के साथ करियर पाथ को चूज किया है कि मुझे ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी में चेंज लानी है, और इसी वजह से मुझे लोगों को हील करना है, ठीक है, और इसी वजह से मुझे डॉक्टर बननी है, नर्स बनना है, या फिर मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है और उस करियर पाथ के पीछे बहुत पैशनेट हुआ, बहुत ज़्यादा, ठीक है, फेलियर मिल रहा है, ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं, सीधी तरीके से चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हो, मतलब आप उसको गिव अप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि ये तो मेरे लिए ही है, अगर ये नहीं है मेरा फ्यूचर तो फिर क्या हो सकता है मेरा फ्यूचर, ओके। इतना मतलब हम इतना पैशनेट हैं इसके तरफ, तो कल को अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये इतना पैशन आप इसीलिए फील करते हो क्योंकि यही आपका पर्पस है। इसमें सक्सेस मिलेगा, ज़रूर लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर मिलेगा गाइज, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो लोग अभी तक किसी पाथ को चूज नहीं किया है, कंफ्यूज हो करियर को लेकर, कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो भी करियर पाथ में आपका दिल लगे वही करो। मम्मा पापा बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर लो, तो हम इंजीनियरिंग करने आ गए, लेकिन मुझे तो बेसिकली राइटर बनना था। मत इंजीनियरिंग करो, फिर राइटर बनो, ठीक है। जहां पर आपका दिल लगे, जहां पर आपको पैशन फील हो, जहां पर हमेशा से ही आपको यही बनना था, ऐसी जो बात है, ऐसा जो पाथ है, वही पाथ आप चूज करो, उसी में सक्सेस आपको मिलेगी। किसी और के बातों पर आकर अगर आपने दिमाग लगाकर अगर आपने चूज कर लिया करियर, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सक्सेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन जो संतुष्टि है वो कभी नहीं मिलेगा, आपको पीस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां पर, होता है ना कि मुझे तो कभी करना ही नहीं था, मुझे तो कभी ये करना ही नहीं था, हम क्यों कर रहे हैं। हर एक मोमेंट पे आपको वही फील होगा और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत हो वैसा ही कोई काम करे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको गिफ्ट के तौर पे मिला है इस जन्म में, तो उसका उपयोग करे, उसका यूटिलाइजेशन करे सही तरीके से, इन अ वाइज वे गाइज, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ऐसा होता है, शायद आप लोग अपने दोस्त को कुछ बोलते हो वो भी कन्विंस हो जाते हैं, आप लोग किसी को कन्विंस करने जाते हो तो इजीली कन्विंस कर पाते हो, ठीक है। आपकी बातों को सुन के लोग बहुत हील हो जाते हैं, लोग बहुत शांत हो जाते हैं, लोग समझते हैं, आप बहुत जैसे कि बहुत विजडम रखते हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए करियर, आपका जो करियर है वो, उसमें आपको कौन से पाथ में आपको सक्सेस मिलेगा। एक तो बात यह है कि हीलिंग फील्ड में, ठीक है, ओके। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का हीलिंग फील्ड हो, ठीक है, चाहे वो ओकल साइंसेज हो, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, रेकी हीलर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, ओके, क्रिस्टल का कोई बिजनेस हो, ठीक है, जहां पर हीलिंग की बात आती है, अगर आप
बच्चों के डॉक्टर्स बनना चाहते हो, ठीक है, अगर वो बात है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हो, वो भी बात है यहाँ पर, ठीक है। वो भी हीलिंग के ही साइड में आती हैं, तो वो मतलब बेसिकली हीलर बनना है आपको, ठीक है। वो उस बात में आपको काफ़ी सक्सेस, काफ़ी नेम एंड फेम भी मिलेगा। सिर्फ सक्सेस एंड पैसों की बात यहाँ पर नहीं हो रही, उससे भी बढ़ के आपको नेम एंड फेम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट अगेन हील करते हैं, इमोशनल हीलिंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, काउंसलिंग करना, टीचर बनना, ठीक है, विजडम इम्पार्ट करना। नेक्स्ट चीज़ HR बनना, ओके। नेक्स्ट बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बनना, मतलब जहाँ पर आपको बात करके लोगों को मनाना पड़े, हील करना पड़े, या फिर लोगों को कन्विंस करना पड़े, ठीक है। जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। यहाँ तक कि बिजनेस भी आपके लिए, मैं सेकंड पार्ट में मैंने रखा था, मैं वो ही देखती सेकंड पार्ट में, मैं फिर से यहाँ पर बोल रही हूँ कि कोई किसी के लिए बिजनेस है, ठीक है, आपका खुद का कुछ, जहाँ पर आपको बात करना पड़े, जहाँ पर आपको लोगों की होता है ना, आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या फिर बिजनेस शुरू कर रहे हो और क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़े, वो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट, जहाँ पर बहुत ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो किसी चीज़ के पीछे बहुत पैशनेट हो, ये IPS ऑफिसर बनना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ही कि हीलिंग करना, सोसाइटी के लिए, मैनकाइंड को सर्व करना, ये IPS ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, आर्मी हो सकता है, ये IAS ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई काम जहाँ पर सोसाइटी को चेंज करना, या फिर लॉ के साथ भी हो सकता है कोई काम, ठीक है, जहाँ पर सोसाइटी को हील करना, सोसाइटी को चेंज करना, लॉ के साथ काम करना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है आप लोगों के लिए। ये कुछ करियर पाथ्स है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा इस लाइफ टाइम में। और जो भी करियर पाथ मैंने बताया वो आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड हो रहा है, मतलब आपका लाइफ पर्पस और आपका करियर बहुत सेम है, बहुत सेम क्यों, सेम ही है, ठीक है। मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपका लाइफ पर्पस वही है कि आप डॉक्टर बनो, और इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा पुल महसूस होता है उस चीज़ की तरफ, इतना ज़्यादा लगाव महसूस होता है इस चीज़ की तरफ। और भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज। कम्पिटिटिव एग्जाम विच मीन्स गवर्नमेंट एग्जाम, या फिर जो कि मैंने बताया IPS IAS डॉक्टर बनना, ठीक है, प्रोफेसर बनना, यहाँ तक कि ओके, नेट क्लियर करना, नीट क्लियर करना, ओके। ऑलरेडी किसी चीज़ में आप हो, ऑलरेडी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, सही जा रहे हो गाइज, आप लोग राइट ट्रैक में हो, इसी में आपको सक्सेस मिलेगा, यही आपका जो है लाइफ पर्पस है। क्योंकि देखिए, आप UPSC अगर ले लो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, अगर आप ले लो डॉक्टर बनना, उसमें भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ओके। तो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहाँ पर जो कि आपको आपका लाइफ पर्पस, आपकी लाइफ पर्पस तक लेके जाने वाली है। सो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। आपके लिए है गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको यही जानना था इस रीडिंग से कि आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि सही करो, आपके लिए है गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी प्रिपेयर करो आपके लिए है वो, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी, एक ऐसा कोई जॉब के लिए आप प्रिपेयर ऑलरेडी करो जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगा, ओके, जहाँ पर आपके बातों के ऊपर आपके सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे, आपके ऑर्डर्स के ऊपर आपके सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे, ठीक है। अगेन मुझे लॉयर भी सुनाई दे रहा है, इस कार्ड के थ्रू मुझे लॉयर भी दिखाई दे रहा है, लड़ाई है यहाँ पर, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी फिर से दिखाई दे रहा है, और वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, एंड यहाँ तक कि कुछ ऐसा अगर बिजनेस करना चाहते हो वो भी है, लेकिन कुछ ऐसा बिजनेस जिसमें आप बहुत पैशनेट हो एंड जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उभर के बाहर आए, ठीक है। कुछ ऐसा बिजनेस आपको करना है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि मैंने बताया, साइकोलॉजिस्ट बनना, ठीक है, और आपका खुद का एक क्लिनिक खोलना, ये आप कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा,
ठीक है। आप घर पे बच्चों को पढ़ा सकते हो, ट्यूशन, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर ट्यूशन ओपन करना, आपके घर पे ही आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरू करोगे और ये बहुत बिग स्केल में ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंक में भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैंक में भी कभी कभार कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। ओके, बैंकिंग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा गाइस। ओके, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंकिंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगेन गवर्नमेंट जॉब का कार्ड, माय गॉड, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर वही दिख रहा है कि अगर सपोज आप टीचर भी आप बनना चाहते हो या फिर टीचर भी आप बन रहे हो या फिर प्रोफेसर भी आप बन रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स के, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और लीडरशिप क्वालिटीज़, माय गॉड, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। हायर स्टडीज़ यहाँ पर आप लोग बहुत लोग कर सकते हो, ठीक है, मैं आपके करियर में ये देख पा रही हूँ, पीएचडी, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है। बहुत पढ़ाई, बहुत पढ़ाई, बहुत नॉलेजेबल आप हो, आप रहोगे बहुत नॉलेजेबल, और नॉलेज इम्पार्ट करना, अगेन टीचर होने की बात करना, ठीक है, अगेन प्रोफेसर बनने की बात होना यहाँ पर, वो भी हो रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। बिजनेस की भी बात हो रही है जहाँ पर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। ये कोई फिनेंसेस के को लेकर भी बिजनेस हो सकता है गाइज, अगर यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कहा बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, ये तो आ ही रहा है। अगर बिजनेस में, स्टार्टअप में कुछ फिनेंसेस को लेकर करना चाहते हो गाइज, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिनेंसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आप इस जन्म में तो लीडर बन रहे हो, ये तो पक्का है, आप लिख के रख लो आप ये जो रीडिंग है ये सेव करके रख लो गाइस, ठीक है, मुझे ईमेल करके फिर बताना। आप इस जन्म में लीडर बन रहे हो, ओके, आप इस जन्म में लीडर बन रहे हो। आप एक ऐसा करियर में कुछ ऐसा हासिल करने वाले हो जहां पर सोसाइटी में आपके बहुत बहुत ज़्यादा नाम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप नाम कमा रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है, ओके। और जो ये बनोगे आप, ये इजीली नहीं बनोगे, मतलब बहुत सारे फेलियर्स के बाद, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आप एम्परर बनोगे, लेकिन एम्परर बन रहे हो भाई, ठीक है। आप वो जो पोजीशन या फिर वो जो नाम कमाना चाहते हो ना, वो इस लाइफ टाइम में कमा रहे हो। लेकिन ये जो कुछ मैंने बताया आपके करियर पाथ को लेकर, वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, या फिर अगर क्या कुछ रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके, कि ऑलरेडी आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट सुनाई दे रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर कोई बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ओह माय गॉड, अगेन ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ही कि यहाँ पर आ ही रहा था कि आपका जो करियर है वो वही आपका लाइफ पर्पस है, यहाँ पर फिर से आ गया, आपका जो करियर है वही आपका लाइफ पर्पस है। नेक्स्ट थिंग मैंने कहा ही कि कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोगों को डायरेक्टर बनना है, ठीक है, आप लोगों को डायरेक्टर बनना है, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में आपको उस लीडरशिप क्वालिटी में जाना, उस लीडरशिप पोजीशन में जाना है, डायरेक्ट करना, किसी मूवी को डायरेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा ही आपको वो फील होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे डायरेक्ट करना है, ओके, आपको डायरेक्टर बनना है। अगर बात ऐसी है तो यस, आप सही ट्रैक में हो, और अगर नहीं सोचा है तो आप सोच सकते हो इस करियर के लिए, ठीक है, आपके लिए आ रहा है ये चीज़, ठीक है। आप यहाँ पर आए ही हो लीडर बनने के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर किसी ऐसे जॉब में हो, ठीक है, जहाँ पर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, किसी डायरेक्टर के पोजीशन में जाने के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, उस डेजिग्नेशन डायरेक्टर
लेबल किया जाता है इस डेजिग्नेशन को, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि वही तो बनने आए हो यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को लीड करने आए हो, आप लोगों को डायरेक्ट करने आए हो। अगेन मुझे इस कार्ड के साथ वो भी फील हो रहा है कि आप लाइट वर्कर भी यहाँ पर कोई हैं जो हील करने आए हैं, ठीक है। लोगों को रास्ता दिखाने आए हैं। टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो आप यहाँ पर कोई। धर्मा अनफोल्डिंग, यस। टैरो कार्ड रीडर्स, ओकल साइंसेस, ठीक है। मेडिटेटिव योगा टीचर या फिर मेडिटेशन के टीचर, ऐसे हो सकते हो आप, ओके, जहाँ से आप हील कर पाओ। और दोनों ही कार्ड से मुझे सेम मैसेज मिल रहा है कि आप जिस पाथ पर हो वही आप वही वहाँ पर आपको रहना था, पहले से ही रहना था, क्योंकि वही आपका सोल पर्पस है गाइज। आपका पर्पस और आपका करियर अलग नहीं है, आप यही बनने के लिए आए हो, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ गाइज, ठीक है। आपको यही बनना था, ओके। आप अगर फिनेंसेस के साथ भी काम करना चाहते हो, बैंकिंग में काम करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट बैंक्स में आपको काम चाहिए था, ऐसा कुछ, तो उसी फिनेंसेस के ऊपर आपको काम करने के लिए आपको यहाँ पर जन्म लेना था, ठीक है। जो भी आप इस जन्म में करने वाले हो इन योर करियर, वो आपका लाइफ पर्पस है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आपको ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। आपको ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए कुछ अल्टीमेटली कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या आ रहा है आपके करियर के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया यही कुछ करियर पाथ्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं, जिसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी शायद मैंने जो भी कहा यहाँ पर आप लोग रेजोनेट कर पाओगे, एंड ऑफ कोर्स आप लोग भी यही बनना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मैंने बताया, जो ऐसे चाहते हैं कि मेरे अंडर लोग काम करें। आपको किसी के अंडर काम करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मतलब बिजनेस भी करो तो करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को बात करके मनाना पड़ता है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आपके साथ आपके करियर पाथ में यूनिवर्स का साथ है। आप बस आगे बढ़ते जाओ, चाहे कितना भी आपको ऑब्स्टिकल्स क्यों ना फेस करना पड़े, चाहे कितना भी आपको चैलेंजेस क्यों ना फेस करना पड़े, आगे बढ़ते जाओ, आपके साथ यूनिवर्स का साथ है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। आप चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लोगे, एंड सही टाइम पर ये जो भी कुछ आप बनना चाहते हो, जो भी मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, वो आप बन जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। आप सोसाइटी में रिफॉर्म ला रहे हो, पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये भी बन रहे हो, ठीक है। लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर, यस, आप पावर में आ रहे हो, आप किंग बन रहे हो करियर में, ठीक है। ऐसा है आपके लिए रखा हुआ है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। अगेन मैंने कहा ना कि आप मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कोई यस, अगेन कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ का कार्ड है, तो जर्नलिस्ट भी बन सकते हो यहाँ पर, कोई है, हो सकता है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है, कि या फिर जो कि मैंने बताया आपको लॉयर बनना है, ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एंड लास्टली आपके करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यहाँ से देखते हैं आपके करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स रखा हुआ है ऑलरेडी। ओ माय गॉड, फ्रेंडशिप, तो आप नाम, एंड मैंने कहा ना कि लोगों का प्यार बहुत कमाओगे गाइज, ठीक है। चाहे आप डॉक्टर बनो, आप साइकोलॉजिस्ट बनो, उस फील्ड में आप लोगों का प्यार बहुत कमाओगे। कलीग्स बोलो या फिर आप जिनके लिए काम करो, आपके क्लाइंट्स बोलो, आपके पेशेंट्स बोलो, आपसे बहुत प्यार करेंगे गाइज, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप काम इतना अच्छा करोगे कि लोगों का जो दिल है वो जीत लोगे आप। अगेन से लाइफ पर्पस का कार्ड है, बार बार आ रहा है ये कार्ड कि आपका करियर और आपका लाइफ पर्पस अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
ब्यूटी। ओके, यहाँ पर विद दिस कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ कि फेम भी यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग कमा पाओ इस यू नो लाइफ टाइम में। आप जो भी करियर की तरफ जा रहे हो उसमें, उस करियर फील्ड में नेम एंड फेम भी है आपके लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को पहचानेंगे और आपके पास आएंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बट वंडरफुल रीडिंग गाइज, वंडरफुल एनर्जीज। आई होप कि कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग जो है आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 मैनिफेस्टेशन कार्ड को चूज़ किया है, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो भी बर्थ मंथ्स हैं उनमें से आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए देखते हैं कौन से करियर पाथ हैं जो कि आपके लिए हैं, या फिर उन करियर पाथ्स को आप चूज करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल हो पाएगी, ठीक है। सफलता सबसे ज़्यादा हासिल होगा उन करियर पाथ से। देखते हैं कौन से करियर पाथ आपके लिए रखा हुआ है, आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में कौन से करियर पाथ हैं जो आप चूज करोगे तो सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाओगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, indecision, man holding a heart, and 7 chakra archangel Uriel. ओके, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को। डेविल का कार्ड है, Two of Pentacles, the Fool, 8 of Swords, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Wands। समझ गई। ओके, डेविल, द फूल, मैं थोड़ा सा सजा लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of Swords and 2 of Pentacles। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो गाइस, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। ऐसा मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपको ना कुछ भी दिया जाए, अगर कल को आपको कोई आकर ऐसा बोल दे कि आपको हम सिखा देंगे ये काम, आपको कल से मेरी जगह लेनी है और ये काम करनी है, आप सीख भी लोगे और कर भी लोगे विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज बिफोर दैट, ठीक है। ऐसा होता है ना कि एक कोर्स किया जाता है, उसके बाद एक काम किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आपको अकाउंट्स किसी ने समझा दिया कि ऐसे 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 आपको ये करना है, वो करना है, कल से आप देख पाओगे ना, वो भी आप काम कर लोगे, ठीक है। आपको कल किसी ने कहा कि आप HR का पोजीशन संभाल पाओगे, आप वो भी कर लोगे। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो गाइस। मतलब आप आर्ट में भी हो, आप म्यूज़िक में भी हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में भी हो, आपको बिजनेस में भी दिलचस्पी कभी कभी आती है कि आपको लगता है कि बिजनेस कर लूँ, कभी कभार आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई किया है उस पर कोई जॉब कर लूँ, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लूँ, या फिर प्राइवेट जॉब्स देख लूँ, या फिर जॉब ना करके बिजनेस करूँ। मतलब आप इंडिसीजन इंडिसीसिव इसीलिए हो जाते हो लाइफ को लेकर कभी कभार, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। क्या नहीं है जो आप नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर वो नहीं देख पा रही हूँ।
आप में सारा का सारा टैलेंट जैसे आप में ही भगवान ने दे के यहाँ पर भेजा है। और इसी वजह से कभी कभार क्या होता है, जब किसी इंसान को सब कुछ करना आता हो ना, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा इंडिसिसिव हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर बात ऐसी है तो हम करें तो करें क्या, क्योंकि सब में सब कुछ हमको आ रहा है, सब कुछ हमको आता है, सब कुछ हम कर पाएंगे, मुझे पता है, और सब कुछ पे दिलचस्पी है, तो करे क्या। मुझे टीचर बना दो, वो भी हम कर पाएंगे। मुझे बिजनेस में डाल दो, वो भी हम कर पाएंगे। मेरा बिजनेस माइंड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मुझे कहीं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बिठा दो, वो भी हम कर लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। तो असल में करना क्या है? सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते, एक ही चूज करना है, या फिर हार्डली 2 चूज करना है ना। एक साथ तो 8 काम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 8 आते हैं, तो हम क्या करें? ये एनर्जी मैं आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ गाइस, बहुत स्ट्रांगली। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए है कि यहाँ पर भी है 8 इनडिसीजन, यहाँ पर भी है इनडिसीजन, ठीक है। कि इतने सारे काम आपको आते हैं कि बेसिकली वो ब्लेसिंग कम, अभी वो कर्ज ज़्यादा हो गया है आपके लिए, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, या फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर जब भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो ना, ऐसा लगता है कि ये रास्ता ही बदल दूं, इस रास्ते से कुछ नहीं हो पाएगा। और किसी किसी के लिए मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया, करियर में बहुत कुछ ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो। जहां पर भी आज अभी हो ना, उससे पहले आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, ठीक है। आपने म्यूजिक में कुछ ट्राई कर लिया है, हो सकता है, ठीक है। आपने ड्राइंग में कुछ या फिर आर्ट में कुछ ट्राई कर लिया है। आपने हैंडमेड ज्वेलरीज में किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ, वो भी आपने ट्राई कर लिया है, ठीक है। आपने प्राइवेट जॉब ट्राई कर लिया है, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कुछ सालों तक आपने किया है, ठीक है। सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये इनडिसीजन हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? क्योंकि हर एक करियर पाथ में आपको ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मिलेंगे। ये आपको आज यूनिवर्स यहाँ पर साफ वर्ड्स में, क्लियर वर्ड्स में बताना चाहती हैं, ठीक है। आपको कोई भी करियर पाथ आप चूज कर लो, वहां पर चीज़ें हमेशा स्मूथ नहीं रहेगी। कभी स्मूथ रहेगी, कभी बहुत इतना ज़्यादा स्टक हो जाओगे कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और चूज़ कर लूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सब कुछ आता है, इसीलिए अगर आपने चूज़ कर लिया, ये ना हॉप इन करते रहे आप, कभी इधर तो कभी उधर, ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये, ठीक है। ऐसे आप करते गए तो बेसिकली आप कहीं पर भी कंप्लीट एनर्जी नहीं दे पा रहे, दे पा रहे हो, ठीक है। और उससे जो सक्सेस आपको अब तक मिल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि आप हॉप इन कर रहे हो, कहीं पर भी आप रुक नहीं रहे हो, टिक नहीं रहे हो, ठीक है, ठहर नहीं रहे हो, जो कि ठहरना है आपको। अगर ऐसा लग रहा है ना कि इस पाथ में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाथ मेरे लिए नहीं है, तो कोई और पाथ चूज करते हैं, कोई और पाथ चूज करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ये मत करें, क्योंकि हर एक पाथ में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हर एक पाथ में है। कभी ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, कभी वो रिलीज भी हो जाएंगे, ओवरकम भी कर लोगे, ठीक है। तो ये करना तो पहले बंद करें। एंड थोड़ा सा ना रिफ्लेक्टिव बने, ठीक है। आप इस कभी कभार ना इस एनर्जी में आ जाते हो, मतलब जस्ट बिकॉज आपको सब कुछ आता है, आप बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए ना आप सपोज देख रहे हो कोई इवेंट मैनेजर, या फिर इवेंट मैनेजमेंट का कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड या फिर आप किसी को देख रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुरंत आप उस पर माइंड बना लेते हो कि मैं भी अब से मैं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मुझे भी इवेंट मैनेजर बनना है, इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बनना है। लेकिन असल में आप रिफ्लेक्टिव नहीं बन रहे हो, वो थोड़ा सा आपको बनना है कि जस्ट देख के इंटरेस्ट लग रहा है तो ही आप उसको चूज करो, ये मत करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा बैठ के सोच के समझना है कि असल में मुझे करना क्या है करियर के साथ, तो आप आगे बढ़ो। ऐसे तुरंत ऐसे किसी को देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है ये करियर पाथ तो चूज कर लेते, ऐसे करते जाओगे तो कहीं पर ठहर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। आपके अंदर वो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हवा कहीं पर ठहरता नहीं है ना, वो वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए बहुत देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो कौन से करियर पाथ आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा? एक तो बात ये है कि जिसमें मोनोटोनी ना हो,
वैसा कोई करियर पाथ आप चूज करें। आपके लिए 9 to 5 जॉब अगर आप करते भी हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। कुछ भी करो आप लोग, कुछ भी चूज कर लो, लेकिन आप वहां पर ठहर नहीं पाओगे। आप लोग ना 9 to 5 जॉब में या फिर एक ही जॉब में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। आपके लिए है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो वो भी आपके लिए है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो वो भी आपके लिए है, आप अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हो वो भी आपके लिए है, सब कुछ है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि चीजें आपको लेट मिलेगी, नंबर 1। एंड नेक्स्ट चीज है सक्सेस आपको लेट मिलेगी, नंबर 1। सक्सेस मिलने के बाद भी चीजें कभी कभार स्लो जाने वाली हैं, कभी कभार ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज वो फेस करो छोड़ के जाना नहीं है, ओके। एंड नंबर 3 इज कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, जैसे कि इंटरेस्टिंग एंड मोनोटोनस, इंटरेस्टिंग ताकि हो, मोनोटोनस ताकि ना हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसका वे कभी कभार चेंज करते रहो, ठीक है। कभी कभार आप अगर किसी ऑफिस में बैठ रहे हो, ठीक है, किसी डेस्क पे आप काम करो, वो उस डेस्क का वो जो भी कुछ चीज़ें रखा हुआ है उसका प्लेस इधर उधर डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको न्यूनेस बहुत पसंद है, न्यूनेस कहीं पर नहीं रहेगा तो आप नहीं रह पाओगे वहां पर, काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। सबसे पहली बात तो है कि अब कुछ कुछ करियर पाथ्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखो। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में अगर आप काम करना चाहते हो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पीकर अगर आप बनना चाहते हो, ठीक है, किसी ग्रुप में स्पीकर बनना चाहते हो या फिर किसी भी कंपनी में स्पीकर बनना चाहते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एडवाइज़र, चाहे वो फिनेंशियल एडवाइज़र हो, चाहे वो किसी हिसाब से आप एडवाइज़र अगर बनना चाहते हो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। एडवाइज़र काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैकिंग या फिर ट्रैवलिंग में कुछ करना चाहते हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दूर दूर जाना, ग्रुप्स को लेकर जाना, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस जो होता है वो अगर आप शुरू करते हो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर अगर किसी ट्रेकिंग कंपनी में आप ट्रेकर बनना चाहते हो या फिर लीडर बनना चाहते हो, ठीक है, किसी ट्रेकिंग ग्रुप का, वो भी आपसे हो पाएगा, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप अगर अगेन मैं बता रही हूँ ये कि आपके लिए मल्टीटास्किंग रखा हुआ है, साइड बाय साइड आप कुछ कर सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो साइड बाय साइड आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको जॉब भी करना है तो साइड बाय साइड वो कर सकते हो। मल्टीटास्किंग आपके लिए है क्योंकि आप में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अर्निंग करना चाहते हो तो एक से ज़्यादा और एक काम कर सकते हो, वो उसके लिए वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप बिजनेस भी कर सकते हो, साइड बाय साइड जॉब भी कर सकते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड कोई स्टार्टअप या फिर कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिर्फ एक ही जॉब के ऊपर फोकस करके बैठने से अच्छा है आप मल्टीटास्किंग करो, उससे आपकी जो मोनोटोनस फीलिंग है वो भी दूर होता चला जाएगा, क्योंकि मोनोटोनस फीलिंग से आप काम नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में, ओके। नेक्स्ट करियर पाथ बहुत अच्छा रहेगा साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा गाइस साइंटिस्ट। या फिर आप लोगों के लिए आईटी कंप्यूटर के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो स्पीड होता है ना वो आपके मोनोटोनस फीलिंग को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कोई मुझे हाइपर एक्टिव भी दिख रहे हैं, और आपको बताइए क्या आप हाइपर एक्टिव हो, मतलब एक जगह पर बैठ के बहुत टाइम से एक ही जगह पर बैठे हुए हो, एक ही जैसे आप नहीं कर पाओगे वो, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब आपको पता है कि आप हाइपर एक्टिव हो, ओके। और उसकी वजह से कंप्यूटर के साथ काम करना, कुछ इन्वेंट करना, डेवलपर बनना, ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके। कंप्यूटर के साथ काम करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डेवलपर, मुझे बार बार ये वर्ड सुनाई दे रहा है, ओके। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लाइट वर्कर दिख रहा है विद दिस 7 चक्रा कार्ड, लाइट वर्कर दिख रहा है। आप बहुत विजडम लेकर इस
धरती पर आए हो, ठीक है, वो लाइट जो है जो लेकर यहाँ पर आए हो, उससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, उससे आप लोगों को लाइट दिखा सकते हो, लाइट वर्कर बन सकते हो, ठीक है। रेकी हीलर हो सकता है ये, किसी भी तरह से, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, या फिर टैरो कार्ड रीडर, ठीक है। क्रिस्टल के साथ काम कर सकते, कोई क्रिस्टल बिजनेस कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टर कोच, ठीक है, ऐसा बन सकती है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कार्ड भी आपने चूज किया है, ओके। स्पेल्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है, स्पेल वर्कर बन सकते हो आप, स्पेल करना, ये सब कुछ, ओके। ऐसा आप कुछ एनर्जी के साथ बेसिकली काम करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्राउन चक्र है वो बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड है, अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके। आपको बोला जा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा जल्दबाजी ना करके बैठ के सोच के, जस्ट बिकॉज ये इंटरेस्ट आ रहा है इसमें तो ये करके देखते हैं। ये अगर करने जाओगे ना तो कुछ टाइम तक तो इंटरेस्टेड फील होगा, उसके बाद फिर से टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो आप ही खुद कर दोगे टाटा बाय बाय, ओके, कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बैठना है, थोड़ा सा आपको बैठ के रिफ्लेक्टिव बनना है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, कौन सी वो पाथ है, कौन सा वो रास्ता है, कौन सा वो करियर पाथ है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है, लाइक क्रेजीली पुल महसूस होता है, वही आप करो, ठीक है। और होगा, पुल महसूस होगा, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो शायद बहुत पहले से ही आपको पॉलिटिक्स में जाना था, बहुत पहले से, लेकिन उस पर थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपको और जो भी चीज़ है उस पर आपने ध्यान दिया है, उस पर आपने उसको अदर जो चॉइसेस हैं उसको लेकर आपने सोचा, लेकिन जो दिल से आपको करना था, ओके, पॉलिटिशियन बनना था, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। एंटरटेनमेंट फील्ड भी हो सकता है यहाँ पर बहुतों के लिए, ठीक है। विद दिस कार्ड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एंटरटेनमेंट फील्ड भी हो सकता है गाइज, ओके। एक्टर बनना, सिंगर बनना, राइटर बनना, एंटरटेनमेंट फील्ड, ठीक है, डांसर बनना अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से भी देखते हैं, अगेन यस, अगेन विद दिस कार्ड मुझे वही एनर्जी फील हो रही है कि आप हीलर बन सकते हो, लाइट वर्कर, स्पेशल लाइट वर्कर बन सकते हो, ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करना किसी का, ठीक है, या फिर टैरो कार्ड रीडर बनना, ओकल साइंसेस में कुछ करना, मैनिफेस्टर कोच बनना, ठीक है, उसमें नेम फेम मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर। एंड अगेन इस कार्ड के थ्रू मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड फिर से दिख रहा है, ठीक है, मॉडल बनना, अगर ऐसा कुछ है आपके मन में कि आपको करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। वाओ, सी वही चीज़ है कि पहले तो खुद को पहचानो गाइस, ठीक है। आपके अंदर बहुत पैशन है, बहुत आग है, और सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज करोगे ना, उस टैलेंट को यूटिलाइज करोगे ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो आप अपने टैलेंट को पहचानो कि किस टैलेंट के साथ आप यहाँ पर आए हो, उस टैलेंट के ऊपर कुछ करने की कोशिश करो। साइड बाय साइड कुछ और भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, साइड बाय साइड कुछ और भी कर सकते हो आप लोग। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो बट साइड बाय साइड आप जिसके पीछे बहुत पैशनेट हो, एक्टिंग के पीछे, तो आप साइड बाय साइड थिएटर कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। आप सिंगिंग के लिए बहुत पैशनेट हो, साइड बाय साइड कोई जॉब करो और सिंगिंग के लिए भी आप एनर्जी दो। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रहा है गाइज। विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे सोशल मीडिया के साथ भी कुछ मैं देख पा रही हूँ, आप लोग कर सकते हो सोशल मीडिया के साथ, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसा भी आपके लिए है, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सी मैंने वही कहा ना कि इन्फ्लुएंसर बनना, ठीक है, लोगों के सामने आना, लोगों के सामने आना, अगेन वो भी तो एंटरटेनमेंट फील्ड ही हुआ है ना। इंस्टाग्राम चैनल बनाना या फिर कोई यूट्यूब चैनल बनाना, ठीक है, लोगों के सामने रहकर काम करना, इनविजिबिलिटी का जो क्लोक है वो उतार के आप लोगों के सामने आओ, आपका जो लाइट है वो सीन करवाओ, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है उसमें से कोई भी एक करियर पाथ आप चूज करोगे तो उसमें से आपको नेम एंड फेम मिलेगा, ये रखा हुआ है। जो आज आपको कोई नहीं पहचानता है या फिर बहुत कम लोग आपको पहचानते हैं, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत कम हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। आप फेमस हो रहे हो, आपको लोग पहचान रहे हैं, आप सोसाइटी में जाने जा रहे हो इन्हीं काम के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से, क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ब्यूटिफुल, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। बहुत ब्यूटीफुल है। अगेन कंपैशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन बनने वाले हो, आपके लिए रखा हुआ है कि करियर में आप क्वीन बनोगे, किंग बनोगे, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगा, नाम होगा आपका। अगर बिजनेस भी है कि सिंपल आप किसी भी चीज़ की बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी आपका बिजनेस बहुत दूर दूर तक छा रहा है, लोग आपके बिजनेस को जान रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड में यहाँ पर ये जो विंग्स हैं, ठीक है, ये गोल्डन है, तो मुझे गोल्ड दिखाई दे रहा है, मुझे पैसे बहुत मिल रहे हैं आपको। एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है। पैसे को ऐसे जगल करोगे, ठीक है। इतने ज़्यादा पैसे, इतना ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो, फिनेंशियल गेन आपको हो पाएगा, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर बिजनेस फिनेंसेस को लेकर भी हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिनेंसेस को लेकर कोई बिजनेस अगर आपके मन में है कुछ ऐसा, वो भी आप कर सकते हो। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू, आपके करियर में रखा हुआ है अबांडेंस एंड हीलिंग। तो मैंने कहा ही कि लाइट वर्कर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो। चलिए और भी देखते हैं। लास्टली यहाँ से क्या ब्लेसिंग रखा हुआ है आपके करियर के लिए। आपके करियर के लिए रखा हुआ है क्लियरिटी, ओके। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो कि आप अपने विजन को क्लियर रखें। जितना विजन क्लियर रखोगे वही रियलिटी में दिखेगा आपको। अगर आपको फेमस बनना है तो विजन वही रखें, मैनिफेस्ट वही करें कि आप फेमस हो। जितना विजन क्लियर रखोगे आपको दिखेगा कि आप फेमस हो रहे हो, ओके। ओ माय गॉड, आपका खुद का घर, ये अगर आपका सपना है कि आप एक दिन इतना कमाओगे कि आपका खुद का घर होगा, ठीक है, या फिर यस कहीं पर आप घर खरीद पाओगे, फ्लैट खरीद पाओगे, यस वो हो पाएगा, वो ब्लेसिंग में आ रहा है। आपके करियर के थ्रू इतना पैसा आपको हासिल होगा कि वो हो पाएगा। या फिर ऐसा कुछ आप करोगे, आपकी कंपनी, कभी कभी होता है ना कंपनी से, या फिर आप ऐसा ही कोई काम करो जहाँ से आपको एक घर दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही होता हुआ। एंड फिनेंशियल हेल्थ, काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल हेल्थ, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही हैं आपके करियर में। एंड ब्यूटीफुल करियर हो रहा है। यहाँ पर एक लैडर है तो बहुत ऊंचा जाओगे, बहुत ज़्यादा। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।